महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारी एक प्रश्न जानने की जिज्ञासा है, परमात्मा का दर्शन कहाँ होगा? वाराणसी स्वामी हरसेवानंद स्कूल से एक बच्चा आया हुआ है जिसके जानने की जिज्ञासा है कि महाराज जी, मानव शरीर के भीतर परमात्मा का दर्शन कहाँ होता है। मानव शरीर के भीतर परमात्मा का दर्शन हृदय में यानी विद्या के हृदय में होता है। जो अजर अमर अविनाशी परमात्मा है, जो शाश्वत रहने वाला है, उसी परमात्मा का दर्शन विद्या के हृदय में होता है। सब प्राणियों को इच्छित फल देने वाला परमात्मा मानव शरीर की 72,000 नाड़ियों का भेदन करके मूर्धा अर्थात मस्तक में सबको व्याप्त करके विराजमान है। जो नित्यों में नित्य और चेतनों में परम चेतन है, जो एक अकेला ही सबके कर्म फलों का विधान करता है, उस अपने भीतर रहने वाले परमात्मा को जो धीर पुरुष देखते रहते हैं, उन्हें ही शाश्वत शांति प्राप्त होती है और किसी को नहीं। मानव शरीर में भौहों और ललाट के मध्य भाग में परब्रह्म परमात्मा का दर्शन होता है। मनुष्य के मस्तक के भीतर वह जो आकाश है, उसमें जो कमल रूपी भवन है, उसके भीतर जो कुछ है, उसी की खोज भक्तों को करनी चाहिए। वही विशेष रूप से जानने योग्य है। क्या है उसके भीतर? जितना विस्तृत यह आकाश है, उतना ही आकाश उस कमल गृह के भीतर भी समाया हुआ है। भूलोक और देवलोक दोनों उसके भीतर समाये हुए हैं। अग्नि और वायु, सूर्य और चंद्र, ये दोनों तथा बिजली और नक्षत्र गण आदि जो कुछ भी है और जो नहीं है, वह सब कुछ उस कमल गृह में समाया हुआ है। उस परब्रह्म परमात्मा के सगुण स्वरूप सद्गुरु की उपासना, सेवा, पूजा अविमुक्त क्षेत्र में ही करनी चाहिए, क्योंकि वह अनंत अव्यक्त आत्मा प्रति शरीर में अविमुक्त क्षेत्र में ही स्थित है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि वह अविमुक्त क्षेत्र कहाँ स्थित है? वह अविमुक्त क्षेत्र वर्णा और नासी के मध्य स्थित है। फिर प्रश्न खड़ा होता है कि वर्णा और नासी क्या है? इंद्रियों द्वारा किए गए दोषों का निवारण करने वाली वर्णा है और इंद्रियों द्वारा किए गए पापों का नाश करने वाली नासी है। इस अविमुक्त क्षेत्र का स्थान क्या है? दोनों भौहों और नासिका की जो मिलने का स्थान है यानी संधि का स्थान है, वही देवलोक और परम ज्योति की संधि यानी सगुण ब्रह्म स्वरूप सदगुरुदेव का स्थान है। इसी संधि स्थल में ब्रह्मज्ञानी लोग संध्या की उपासना करते हैं। अतः उस परमात्मा की इसी अवमुक्त क्षेत्र में उपासना करनी चाहिए। इस अवमुक्त क्षेत्र का उपदेश वही महात्मा कर सकते हैं जो निश्चित रूप से इसको इस रूप में जानते हों।
मानव शरीर के मस्तक भाग में भीतर विराजमान उस परात्पर ब्रह्म का दर्शन सद्गुरु की कृपा के बिना असंभव है। यानी संभव नहीं है। जब तक सद्गुरु कृपा नहीं करेगा तब तक दर्शन हो नहीं सकता। वह भी उपनिषदों में कहीं कहीं स्पष्ट कह दिया गया है, जैसा कि अद्वैत को उपनिषद में लिखा गया है कि तद दर्शनम सदाचार मूलम, यानी सद्गुरु के द्वारा ही उसका दर्शन हो सकता है, अन्यथा नहीं। जैसा कि छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है कि आचार्याधैव विद्या विदिता साधिष्ठम प्राप्ति थी, सद्गुरु द्वारा विदित होने पर ही वह परा विद्या उत्तम फलवती होती है। योग तत्वोपनिषद में लिखा गया है कि अविस्मृत गुरोर वाक्यम भ्यसेत ध्यर्निशम, अर्थात सद्गुरु भगवान के वाक्य को न भूलते हुए उनके द्वारा प्रदत्त नाम का सुमिरन अनवरत करता रहें, यानी अभ्यास में लगे रहें। अब फिर प्रश्न खड़ा होता है कि सद्गुरु क्या देते हैं? संसार से पार होने का उपाय क्या है, यही सद्गुरु बतलाते हैं। संपूर्ण वेद शास्त्रों के सिद्धांतों और रहस्य के ज्ञान तथा अनेक जन्मों में किए गए अत्यंत उच्च कोटि के पुण्यों के फलस्वरूप सत्संग प्राप्त होता है। उससे विधि निषेध का विवेक होता है, तब सदाचार के पालन में मन लगता है। उससे संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं, तब अंतःकरण निर्मल होता है और तब वह जिज्ञासु अर्थात भक्त सद्गुरु की कृपा कटाक्ष की कामना करता है। सद्गुरु की कृपा में लेश मात्र विशेष कटाक्ष से सब सिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं, सब बंधन नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्ति में आने वाले विघ्न विलीन हो जाते हैं, संपूर्ण कल्याण स्वयं ही आ उपस्थित होते हैं। जैसे जन्म के नेत्रहीन को रूप का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही सद्गुरु के उपदेश के बिना करोड़ों कल्पों तक साधना करने पर भी तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। उपर्युक्त सद्गुरु की कृपा में लेश मात्र कटाक्ष विशेष से शीघ्र ही तत्व ज्ञान हो जाता है। जैसा कि महोपनिषद में लिखा गया है कि दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणाम बिना, अर्थात विषयों का त्याग, तत्व का दर्शन तथा सहज अवस्था की प्राप्ति सद्गुरु की कृपा के बिना असंभव है। ठीक यही बात वही में लिखी गई है कि तेनाधितम श्रुतम तेन तेन सर्वमनुष्ठितम मूल मंत्रम विजानाति यो विद्वान गुरुदर्शितम, यानी जिस विद्वान ने सद्गुरु द्वारा उपदेश किए गए मूल मंत्र को जान लिया है, उसके लिए कुछ भी पढ़ना, सुनना या धर्माचरण करना शेष नहीं रह जाता। सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलते रहने से ब्रह्म का स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर प्रकाशित हो जाता है। सर्वज्ञ सर्वव्यापी शांत और सबके हृदय में विराजमान पर ब्रह्म परमात्मा संत सद्गुरु का मत मानने वाले को
भली भांति ज्ञात हो जाता है, किंतु जो लोग संत सद्गुरु से विमुख हैं, वे लोग किसी भी प्रकार इसे नहीं जान सकते। जैसा कि वही में लिखा गया है कि तदा मुक्तिर्न संदेहो यदि तुष्टा स्वयं गुरु। यदि सद्गुरु भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाएं, तो मुक्ति मिलने में कोई संदेह ही नहीं है। वही में फिर लिखा गया है कि कर्णधारम गुरुम प्राप्य तदवाक्यम प्लवदृढ़ अभ्यास वासना शक्त्या तरंति भवसागरम। सद्गुरु रूपी कर्णधार तथा उनकी वाणी रूपी सुदृढ़ नौका को पाकर साधक अभ्यास में मन लगाए रहने की शक्ति के द्वारा भवसागर को पार कर लेते हैं। यानी संसार अर्थात आवागमन का विनाश ज्ञान से ही हो सकता है, कर्म अर्थात कर्म कांड से नहीं। अतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक तत्वदर्शी सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी अपने मित्र अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तत्दीपणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी पुरुष के पास दीन बन के जाओ, साष्टांग दंडवत कर, तन मन धन सब अर्पण कर। तुम्हारी सेवा से जब प्रसन्न होगा, तब तुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश देगा। तब तुम सारे शत्रुओं को जीत करके देश का सम्राट बन जाओगे। यानी ज्ञान ज्ञानियों से होता है, अपने मन का ज्ञानी बनना स्वप्न देखना है। सद्गुरु की शरण में विधि पूर्वक जाना चाहिए। सद्गुरु उसे ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान कराने वाली परा विद्या प्रदान करेंगे। मानव शरीर में ललाट के भीतर गुप्त स्थान में विराजमान अक्षर ब्रह्म अर्थात सद्गुरु का यदि मनुष्य सद्गुरु का दर्शन कर ले तो ब्रह्म विद्या में घुस जाएगा। यानी अविद्या की महाग्रंथि को खोलकर सनातन परम कल्याण को प्राप्त कर लेता है। वही अमृत है, वही सत्य है, वही मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए जानने योग्य है। सद्गुरु द्वारा प्राप्त नाम धनुष है, साधक का आत्मा बाण है, तथा ब्रह्म अर्थात ललाट के भीतर हजार पंखुड़ियों के कमल पर विराजमान सद्गुरुदेव का स्वरूप लक्ष्य अर्थात निशाना है। अतः मनुष्य धनुष से छूटने के बाद बाण जैसे केवल लक्ष्य की ओर सीधे ही वेग से जाता है, इसी प्रकार साधक के मन को भी तन्मय होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए।